ऐसे माहौल में तो बनता है कि शाह साहब की शायरी को हम पढ़ें और शाह साहब की शायरी आपको सुनाएं। अव्वल अल्लाह अलीम आला आलम का धनी कादर अपनी कुदरत से कायम है कदीम वाली वाहिद वहदहू राज़िक रब रहीम वो सरा सच्चा धनी कह के हमद हकीम करे आप करीम जोड़ इस जहान की। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, जिसको लाल लतीफ़ भी कहते हैं और भिटाई घोट भी कहते हैं, उसने हमारी सिंधी ज़ुबान में ऐसा काम किया है कि दुनिया में किसी शायर ने ऐसा काम न किया होगा। और उनका जो पैगाम है, उनकी जो शायरी है, उसमें इतनी रूहानियत है, जो बंदा जब पढ़ता है तो उसको दिली सुकून मिलता है जाता है। अगर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ने वाला बंदा दुनिया में झगड़ालू हो तो ये नामुमकिन है। और मैं तो कहता हूँ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह को जो भी पढ़ते हैं वो खुद मोहब्बती बन जाते हैं और वो मोहब्बत से सरशार हो जाते हैं। और अल्लाह ताला ने ऐसी तासीर रखी है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की शायरी में कि पढ़ने वाला पुरसुकून हो जाता है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का जन्म 1689 में हुआ हैदराबाद के करीब। और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह अलवी सादात हैं और अलवी सैयद हैं, मुत्तलवी। और कहते हैं कि कई कहते हैं कि मुत्तलवी यानी मटियारी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, कई कहते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इसी वजह से मुत्तलवी कहते हैं इनको। मैं तो कहता हूँ कि ये बिल्कुल सच्ची बात है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह मौला अली अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी वजह से उनको मुत्तलवी कहा जाता है। और ये हकीकत है कि आले रसूल जहाँ भी हैं, जिधर भी अल्लाह ताला ने उनको भेजा है और पैदा हुए हैं, तो उन्होंने वहाँ पे कोई ना कोई काम ज़रूर किया है और लोगों को नसीहतें दी हैं और जीना सिखाया है। और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह भी वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने लोगों को जीना सिखाया और इस तरह से जीना सिखाया कि नफ़रतों से हटकर। और कहते हैं कि हू चवन तू मच वाता वराए, हू चवन तू मच वाता वराए, अग अगराई जो करे ख़ता सो खाए। यानी इसका मतलब है कि लोग आपको भला बुरा कहते हैं, आपसे नफ़रत करते हैं, तो आप उनके ख़िलाफ़ न कहो, आप उनके ख़िलाफ़ कोई बात न करो। और जो पहल करते हैं ना, वही ख़ताएँ खाते हैं, वही नुकसान उठाते हैं। तो इसी वजह से शाह साहब फरमाते हैं कि आप पहल न करो किसी के ऊपर। मोहब्बत पाए मन में रंडा रोड़िया जन, मोहब्बत पाए मन में रंडा रोड़िया जन, तंजो सराफन अण तोरियो अघायो। कहते हैं कि जब दिल में मोहब्बत हो ना, और मोहब्बत से जो भी आप काम कर रहे हो तो उसमें खामियां भी हो जाती हैं, तब भी देखने वालों को पसंद आ जाती हैं और वो कबूल कर लेते हैं और उसका कोई हिसाब नहीं रखते उन खामियों का। दूसरी जगह शाह साहब फरमाते हैं कि चात पाए चित्त में सन्हो कत्यो जन, चात पाए चित्त में सन्हो कत्यो जन, तंजो सराफन दुकोई दाखिल न कहो। यानी कि इसका मतलब है कि जब दिल में बुग़्ज़ हो और नफ़रतें भरी हुई हों, तो आप जितना भी अच्छा काम करें तो जो असल हकीकत को जानने वाले होते हैं उनको पसंद नहीं आता, तो वो उसको देखते तक नहीं हैं और पसंद ही नहीं करते हैं। तो शाह साहब का जो पैगाम है मोहब्बत से भरा हुआ है और बेइंतहा मोहब्बत से भरा हुआ है। और उनका जो एक मैसेज है, कहते हैं कि यूनिवर्सल लेवल का मैसेज है और बैनुल अक़वामी पैगाम है। साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार, साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। यानी मेरे साईं, मेरे दोस्त, मेरे महबूब, मेरे प्यारे, इस सिंध को आबाद कर, लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया को भी आबाद कर। और पूरी दुनिया के लिए वो दुआ मांगते हैं। शाह साहब कहते हैं कि जेतो बेतभाया से आया तू आहीन, नयो मन लाइन प्रिया संदे पारडे। इसका मतलब ये है कि जो आप शायरी समझ रहे हो
दोहे समझ रहे हो, बेत समझ रहे हो जिनको, वो असल में हकीकत में आयत हैं। और आयत कहते हैं निशानी को, और इनकी शायरी में भी निशानियाँ हैं, इशारे हैं। सो इशारों से और निशानियों से शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह की शायरी भरी पड़ी है और मोहब्बत से भरी पड़ी है। तो आगे चलकर पैगाम देते हैं, कहते हैं कि सुता उथी जाग निंड न कजे एतिरी, सुता उथी जाग निंड न कजे एतिरी, जेतो साणियो सम्झो सो मांझांदे जो माग, सुल्तानी सुहाग निंडूं कंदे न मिले। इसका मतलब ये है कि सोने वाले उठो, जागो और बेदार हो जाओ। ये जो दुनिया को तुम हकीकी आस्थान समझ रहे हो, तो ये हमेशा रहने वाली जगह नहीं है तुम्हारे लिए, और ये कुछ चंद घड़ियों का जो आपका यहाँ का ठिकाना है। और अगर तुम्हें कुछ हासिल करना है तो उठो और बेदार हो जाओ और कोशिश करो, सो न जाओ। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह आगे चलकर फरमाते हैं, वेठे जनी वट ॾुखंदो दूर थिए, वेठे जनी वट ॾुखंदो दूर थिए, तूं तनी सी कट ओॾा अॾे पखड़ा। इसका मतलब यह है कि जिनके पास बैठे हुए दिल का दर्द दूर होता है और आपकी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं और आपको सुकून मिलता है और आप गमों को भूल जाते हैं, तो ऐसे लोगों के पास जाकर आप अपने ठिकाने बनाएं और उनके पास बैठें और उनसे सीखें और मोहब्बत का दरस हासिल करें और ज़िंदगी पुरसुकून गुजारें। और आगे चलकर ये भी कहते हैं, वेठे जनी वट ॾुखंदो ॾाढो थिए, वेठे जनी वट ॾुखंदो ॾाढो थिए, सा महफ़िली मट तुणे हासिल होए हज़ार। अगर जिनके पास बैठे हुए आपको तकलीफ़ हो रही है तो उस जगह को छोड़ दो और वहाँ बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप चले जाएं उस जगह पे जाकर बैठें जहाँ पे आपको सुकून मिल रहा है। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह का जो पैगाम है वो मोहब्बत से भरा हुआ है, और मोहब्बतें ही हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया और हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। और इसी मोहब्बत का सिलसिला जब आगे चला तो पूरी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई, और उसके बाद ये जो दुनिया है और ये जो सितारे हैं, ये जो आसमान है, ये जो ज़मीन है, ये जो समंदर हैं, सब अल्लाह ताला ने बनाई। और सबसे पहले अशार जो मैंने शाह साहब का मैंने शेर पढ़ा, अवल अल्लाह वलीम आला आलम जो धणी, कादिर पंहिंजी कुदरत सी, कायम आहे क़दीम, वाली वाहिद वहदहू राज़िक रब रहीम, सो सारा सचो धणी चई हमद हकीम, करे पाण करीम जोड़ूं जोड़ जहान जी। इसका मतलब भी यही है कि अल्लाह ताला सबसे कदीम है और वो हकीम है, वो हिकमत वाला है, वो दाना है, और उसी ने इस कायनात को बनाया है और इसी ने इस दुनिया को बनाया है, और वो ही इस दुनिया को जोड़ने वाला है। और शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान के रिज़्क़ के हवाले से, रोज़ी के हवाले से, और मेहनत जब बंदा करता है तो उसको अपने हिस्से का रिज़्क़ ज़रूर मिलता है, लेकिन शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं और हुज्जत से फरमाते हैं, जनी डांद न बिज तनी तुंहिंजो आसरो, जनी डांद न बिज तनी तुंहिंजो आसरो, पोए उभारी सिज अवल ॾींहुं उन्हनि खे। इसका मतलब ये है कि जिनके पास न बेल है, न बीज है, न ज़मीन है, उनको भी तुम्हारा ही आसरा है, वो भी तुम्हारे आसरे हैं और तुम्हारे सहारे जी रहे हैं। उनको सबसे पहले देते हो, उसके बाद में ही सूरज को तुलू करते हो। ये शाह साहब हैं और इनका सिलसिला जो है मोहब्बत से भरा हुआ है और हकीकत से भरा हुआ है, और इनकी जो शायरी है ये एक मोहब्बत का पैगाम है, और इंशाल्लाह ये पैगाम मोहब्बत चलता रहेगा रहती दुनिया तक। दोस्तों, शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह ऐसे शायर हैं जिनकी शायरी को ज़िंदगी के किसी भी पहलू के मुताबिक आप पेश करना चाहें
پیش کر سکتے ہیں. وہ فرماتے ہیں عہد احمد پان میں وچاں میم فرق آہے مستغرق عالم نہیں اگال میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ اور محمد، عہد اور احمد ایک ہی ہیں، آپس میں ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں. اور ان کے بیچ میں جو میم ہے، احمد کے بیچ میں جو میم ہے، اسی میم میں دنیا اٹکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور آپس سے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. دوستو یہ دیکھیں، آسمان پہ تھوڑے سے بادل، ہلکے ہلکے سے بادل ہیں اور شام کا پہر ہے یہاں پہ اور سورج غروب ہونے والا ہے. سارنگ سار لہیج الہ الگ انجن جی پانی پوج پٹن تے ارزاں ان کریج وطن وسائیج تو سنگارن سکھتیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میرے ماروؤں کا خیال رکھ اور میرے لوگوں سے محبت کر اور ان کے لیے اس پانی کو برسات کو برسا تاکہ ہریالی ہو سکے اور یہ سکون کا سانس لے سکیں اور گندم کی فراوانی ہو اور جانوروں کے لیے چارہ ہو. یہ شاہ صاحب فرماتے ہیں. دوستو آج اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ شاہ صاحب کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی بایوگرافی کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو بتائیں گے. کچھ الزامات بھی شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ پہ لگائے گئے ہیں، جو ان کی شادی ہوئی تھی ان کے حوالے سے، اور کچھ باتیں ہیں جن حقائق سے انشاءاللہ پردہ اٹھائیں گے اور بات کریں گے اور کسی ایسے ہی ماحول میں بیٹھ کر انشاءاللہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ سے باتیں کریں گے اور انشاءاللہ دلی سکون حاصل کر لیں گے. اللہ حافظ اور دعا میں یاد.